Hi everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing great. If you are struggling with extreme hair fall, damaged hair, dull hair, split ends, so this video is for you. Do subscribe, watch till end. Let's get started. इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 10 अमेजिंग सी हेयर फॉल टिप्स जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आपके बाल गिरना 70% तक कम हो जाएंगे। बाल गिरना नॉर्मल है, हेयर फॉल होना नॉर्मल है। 7 से 8 या 8 से 10 बाल गिरना, 100 बाल गिरना भी नॉर्मल है। बट अगर क्योंकि बालों की एक एज होती है, जब वो अपनी एज से गुजर जाते हैं तब वो गिरने लग जाते हैं, बिल्कुल उनमें जान खत्म हो जाती है, तब बाल जो है गिरने लग जाते हैं। 100 बाल गिरना नॉर्मल है। अगर इससे ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, इससे ज्यादा बाल गिर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको हेयर फॉल का इशू स्टार्ट हो। स्पेशली इन विंटर्स में बहुत सारी लड़कियों को हेयर फॉल का इशू बहुत ज्यादा हो जाता है। बाल ऐसे गिर रहे होते हैं जैसे बारिश हो रही है। तो विंटर्स में हेल्दी हेयर मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हवा में नमी की कमी हो जाती है, ड्राइनेस होती है, हवा ठंडी होती है। सर्दी की वजह से भी हमारे बाल जो डैमेज हो जाते हैं, अपना कंट्रोल खो देते हैं, शाइन ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं, स्प्लिट एंड्स शुरू हो जाते हैं क्योंकि हमने टोपियाँ पहननी होती हैं, हमने गर्म पानी इस्तेमाल करना होता है, हमने बहुत सारे उल्टे सीधे काम करने होते हैं, बाल 10-10 दिन नहीं बनाने होते हैं। इस वजह से हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। टिप नंबर 1, यूज़ वार्म वाटर नॉट हॉट वाटर। बालों को धोने के लिए हमेशा नीम गर्म पानी इस्तेमाल करना है, ना कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी इस्तेमाल करना है। बहुत ज़्यादा गर्म पानी से क्या होता है कि बालों में से ऑयल ख़त्म हो जाता है, जो सीबम हमारा नेचुरल सीबम होता है वो ख़त्म हो जाता है, बालों में से शाइन ख़त्म हो जाती है, बाल ड्राई हो जाते हैं, में ब्रेकआउट्स हो जाते हैं, बाल टूटना शुरू हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं और इसी के साथ साथ हेयर फॉल जो है वो बढ़ जाता है। ऑन द अदर साइड जो ल्यूकवार्म वाटर है वो हमारे बालों में मॉइस्चर बरकरार रखता है, यानी कि जो हमारे बालों में जो नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस होता है उसको मेंटेन रखता है, जिससे ना तो बालों की शाइन खत्म होती है और ना बाल डैमेज होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक टिप आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि जब आपने अपने बाल वॉश करने हैं, चाहे लुकवार्म वाटर से वॉश करें, उसके बाद एंड पे कंडीशन वगैरह करने के बाद आपने एक मग पानी का, ठंडे पानी का अपने बालों में डाल लेना है, ताकि इसके जो फॉलिकल्स खुल जाते हैं ना गर्म पानी से, वो बंद हो जाएंगे। तो आपके बालों में जितना भी मॉइस्चर है वो सारा लॉक हो जाएगा। ठीक हो गया। अब चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। टिप नंबर 2 इज यूज जेंटल शैम्पू, माइल्ड शैम्पू। आपका जो शैम्पू है पैराबेन और सल्फेट फ्री होना चाहिए ताकि आपके बाल और ज़्यादा डैमेज ना हो। ऑन द अदर साइड अगर आप जो भी शैम्पू यूज़ करें हैं तो उसको आप पानी में डाइल्यूट करके फिर इस्तेमाल करें। जो शैम्पू में पैराबेन और सल्फेट की अमाउंट कम हो जाती है पानी में मिक्स होने के बाद, और बालों को वो फिर डैमेज नहीं करता क्योंकि वो माइल्ड हो जाता है। ठीक हो गया। तो जब भी शैम्पू आपने यूज़ करना है पानी में मिक्स करके यूज़ करना है और सिर्फ अपने स्कैल्प पे लगाना है। नीचे इस जगह पे आपने नहीं लगाना शैम्पू, सिर्फ अपने स्कैल्प पे लगा के उसको अच्छे से मसाज करना है, वो खुद ही नीचे आ जाएगा, तो आपके बाल नीचे से भी वॉश हो जाएंगे। शैम्पू आपने हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 बार करना है। इससे ज़्यादा करोगे तो फिर वही बात, बालों में सीबम खत्म हो जाएगा, बालों में शाइन कोई नहीं रहनी और फिर बाल ड्राई होना शुरू हो जाने। ड्राई होंगे तो जाहिर है हेयर फॉल तो स्टार्ट होगा ही होगा, फिर आपकी जो मांग है वो बहुत ज़्यादा चौड़ी होने लग जाएगी। सो टिप नंबर 3 है कि वीक में एक दफ़ा आपने लाजमी अपने बालों को डीप कंडीशन करना है। डीप कंडीशनिंग की वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। अदरवाइज आपने अपने बालों को डीप कंडीशन कुछ ऐसे करना है कि बालों के सिर्फ और सिर्फ एंड्स पे आपने सिर्फ इस हिस्से पे आपने कंडीशनर लगाना है। ठीक हो गया। जो शैम्पू होता है वो हमने अपने स्कैल्प पे लगाना होता है और जो कंडीशनर होता है वो हमने अपने बालों की लेंथ पे लगाना होता है। बालों को अच्छे से आपने इस तरह से निचोड़ के, जब पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, अपने बालों में कंडीशनर अप्लाई करना है और उसे टाई करके बांध लेना है। उससे क्या होगा कि आपके बाल सिल्की भी हो जाएंगे, स्ट्रेट भी हो जाएंगे, मॉइस्चराइज भी हो जाएंगे अच्छे तरीके से, और मैक्सिमम 30 मिनट्स आपने कंडीशनर को अपने बालों में लगा रहने देना है वीक में एक बार। ये होती है डीप कंडीशनिंग। स्टेप नंबर 4 की, टिप नंबर 4 की तरफ। सो अवॉइड हीट स्टाइलिंग। सब विंटर्स बहुत बेस्ट जरिया है हीट स्टाइलिंग को अवॉइड करने का। कोशिश करें जो आप अपने हेयर स्टाइल बना रहे हैं वो कोई भी इक्विपमेंट यूज़ करे बगैर हों, जैसे कि स्ट्रेटनर, कलर, ड्रायर। ये सारी चीज़ों को अवॉइड करें स्पेशली विंटर्स में, क्योंकि ये बहुत अच्छा टाइम होता है इन चीज़ों से दूर। कोशिश करें अवॉइड करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा हीट स्टाइलिंग करनी पड़ रही है तो कोई भी सीरम अप्लाई करें या फिर हीट प्रोटेक्टेंट अप्लाई करें। अब चलते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। रेगुलर ऑयल मसाज। अपने बालों को वीक में 2 से 3 बार तो ऑयलिंग लाजमी आपने करनी है। जब आप ऑयलिंग करो कोशिश करो कि आपके बाल गंदे ना हो, वॉश हो। ठीक है, मतलब अगर आपने 2-3 दिन हो गए शैम्पू किए हुए तो आपने ऑयलिंग नहीं करनी।
क्योंकि हमारे बालों में पहले से मिट्टी होती है, जब ऑयल लग जाता है फिर वो और ज़्यादा मिट्टी जम जाती है, फिर वो हमारी जड़ों के अंदर चली जाती है। जब जड़ों के अंदर चली जाती है तो फिर हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। तो आपने कोशिश करना है कि गंदे बालों में कभी भी ऑयलिंग नहीं करनी, और अगर आप ऑयल लगा रहे हो तो उसे पूरी रात लगाना रहने दो, उससे भी बालों में ब्रेकआउट्स होते हैं। अगर ऑयल पूरी रात हमारे बालों में लगा रहता है तो उससे भी बालों में ब्रेकआउट्स होते हैं। 2 घंटे इनफ होते हैं, नहाने से 2 घंटे पहले ऑयलिंग करो। ऑयलिंग करने के लिए आपने हॉट ऑयल लेना है, वार्म ऑयल लेना है, ठीक है? उससे अपने बालों में मसाज करनी है। मसाज करके कस के चुटिया नहीं करनी, नॉर्मल सी चुटिया करनी है, और 2 घंटे आपने रेस्ट करना है। हो सके तो अगर आप स्टीम दे लो तो ज़्यादा बेस्ट है, वो एक एट होम स्पा का काम करेगा। टिप नंबर 6 है जी रेगुलर ट्रिमिंग। हर 6 से 8 हफ्तों बाद हमने अपने बालों की ट्रिमिंग करनी है। मैं कटिंग करने को नहीं कह रही, ट्रिमिंग करने को कह रही हूँ। 1 से 2 इंच बाल कट करना इनफ हो जाता है। उससे क्या होता है कि स्प्लिट एंड्स, अगर आपके बालों में 2 मुँह में बाल शुरू हो जाते हैं, स्प्लिट एंड शुरू हो जाते हैं या ब्रेकआउट शुरू हो जाता है, अगर आप 6 से 8 हफ्तों बाद बालों की कटिंग ट्रिमिंग शुरू कर देते हो तो वो जितने भी डेड बाल होते हैं वो उतर जाते हैं और बालों में एक नई सी जान आ जाती है। तो आपने हर 6 से 8 हफ्ते बाद इतने इतने से बाल आपने लाजमी कट करने हैं। अब चलते हैं टिप नंबर 7 की तरफ। टिप नंबर 7 है जी यूज सिल्क पिलो कवर्स। अगर आपका अपना सेपरेट जो भी पिलो है, आपने उस पर सिल्क का कवर चढ़ाना है। उससे क्या होगा कि बालों में फ्रिक्शन नहीं होगी, तो ब्रेकआउट्स नहीं होंगे, हेयर फॉल नहीं होगा, बाल डैमेज नहीं होंगे, और साथ ही साथ बालों में स्प्लिट एंड्स का भी इशू नहीं आएगा। आपका पिलो है, आपने उस पर सिल्क का कवर चढ़ा लो, कोई भी वो यूज़ करो, बालों में फ्रिक्शन का मसला नहीं होगा और आपके बाल भी हेल्दी रहेंगे। कोशिश करें सिल्क स्क्रंचीज लेने की। अगर आप बाय करना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। सिल्क स्क्रंची से भी बाल डैमेज नहीं होते अदर देन पोनीज के। अगर आप पोनीज यूज़ करते हो, रबर्स यूज़ करते हो तो उससे बाल टूटते हैं, स्क्रंची से बाल नहीं टूटते। अब चलते हैं टिप नंबर 8 की तरफ। टिप नंबर 8 है जी प्रोटेक्टिव हेयर स्टाइलिंग। लाइक कस के जूड़ा नहीं करना, कस के पोनी टेल नहीं करनी। पोनी टेल करनी है तो बहुत लूज सी करनी है, चुटिया करनी है तो लूज सी करनी है, इतनी भी लूज नहीं कि बाल बिखरें। बालों को ज़्यादा देर खुला नहीं छोड़ना, कोशिश करें बालों को कवर्ड रखें। जितने बाल कवर होंगे उतना बालों का मॉइस्चर सेट रहेगा। रात को चुटिया करनी है, हल्की हल्की सी चुटिया कर ले। नीचे आप कोई भी ऑयल, कैरियल ऑयल लगा लें या फिर एलोवेरा जेल लगा लें नीचे, ताकि स्प्लिट एंड्स ना हो। और बालों में लूज सी चुटिया करनी है ताकि बालों में ब्रेकआउट्स भी ना हो और बाल डैमेज भी ना हो। ज़्यादा टाइट करोगे तो बाल यहाँ से खिंचना शुरू हो जाएंगे और फिर हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा। ज़्यादा लूज करोगे तो बाल बिखरेंगे, जिससे ब्रेकआउट्स हो जाएंगे, बाल टूटने लग जाएंगे। तो बहुत नॉर्मल सी चुटिया करें, सिल्क स्क्रंची पहने, दैट्स इट, आपके बाल कहीं नहीं जाते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टे हाइड्रेट। चाहे सर्दियाँ हैं चाहे गर्मियाँ हैं, आपने पानी 1 से 1.5 लीटर पीना है। जितना ज़्यादा पानी पियोगे वो हमारे बालों में असर करेगा। अपनी डाइट को हेल्दी करना है। आपकी डाइट में विटामिन ई होना चाहिए, विटामिन ए होना चाहिए, प्रोटीन होनी चाहिए। जो भी प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन ए, डी, ई जो भी है, आपको वो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। अपनी डाइट हेल्दी करो। आपकी डाइट हेल्दी होगी तो ज़ाहिर है बाल तो आपके हेल्दी लाजमी होंगे। सो ये थी जी 10 अमेजिंग सी टिप्स। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।